और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने-अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जैन धर्म से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को जैन साहित्य में प्रजापति, आदि ब्रह्मा और आदित्यनाथ के रूप में चित्रित किया गया है? ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी संभवनाथ या डी अभिनंदन नाथ। तो आप लोगों को जैसा कि पता हो गया होगा, ए ऑप्शन ऋषभनाथ एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऋषभनाथ। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तीर्थकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थकर कहलाते हैं। ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव वर्तमान और सर्पिणी काल के प्रथम दिगंबर जैन मुनि थे, इसलिए ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है? अपने लंबे कद की वजह से, सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से, धार्मिक रूपांतरण करने की वजह से, आजीविका का मार्ग दिखाने की वजह से। तो इसका जो विकल्प आपका सही है, बी विकल्प सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैन धर्म के धर्मोपदेशक तीर्थकर या जिन कहलाते हैं। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, जिन्हें ऋषभनाथ, वृष वृषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको आदि ब्रह्मा भी बोला जाता है क्योंकि ये पहले जैन तीर्थकर थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया था, इसलिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह ऋषभदेव तीर्थकर का है? ये काफ़ी कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में। तो गाय, बैल, हाथी या टाइगर। तो इसमें भी बैल ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है, इसलिए भी सही विकल्प होगा। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे और कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, अपने दाहिने पैर के निशान के कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को क्या नाम दिया गया था? हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ऋषभ या बृहदेव। तो इसमें ऋषभ बिल्कुल सही सी ऑप्शन आपका होगा। आगे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऋषभनाथ तीर्थकर दाहिने पैर पर बैल के निशान की वजह से इनको ऋषभ नाम दिया गया, इसलिए सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन होगा, ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का क्या नाम था? तो नाभिराय, संभवनाथ, सुमितनाथ या वासुपूज। तो इसमें जो नाभिराय, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम राजा नाभिराज था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अपने पिता नाभिराय के कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को क्या नाम दिया गया था? धर्मनाथ, अनंतनाथ, चंद्रप्रभु या नाभिसूनु। तो इससे आपको पता ही लग गया होगा कि नाभिसूनु, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम राजा नाभिराय था और अपने पिता नाभिराय नाम के कारण ऋषभनाथ तीर्थकर को नाभिसूनु भी बोला जाता था, इसलिए डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, ऋषभनाथ की माता का क्या नाम था? तारा, श्रेमेष्ठा, मरु देवी या अनुराधा। तो इसमें जो मरु देवी, इसी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ की माता का महारानी मरुदेवी नाम था, इसलिए सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा ऋषभनाथ द्वारा युग के आदि में लोगों को दी गई थी? कृषि, मासी, असी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो होगा उपरोक्त सभी होगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा।
कुलकरों की परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराय और उनकी पत्नी मरु देवी से ऋषभदेव का जन्म और चैत्र कृष्ण की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ था। इन्होंने युग के आदि में लोगों को कृषि, मासी और असी जैसे विषयों पर शिक्षा दी थी, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मासी का क्या अर्थ क्या है? मासी का अध्यापन, रक्षा, कृषि, बिजनेस। तो इसमें अध्यापन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन आपका। जैन पुराणों के अनुसार मासी का शाब्दिक अर्थ अध्यापन होता है, इसलिए विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, युग के आदि में ऋषभनाथ द्वारा कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा अंतिम कर्म पर किस विषय पर शिक्षा दिया गया था? ये आपको बताना होगा, व्यापार, मत्स्य, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है आंसर आपको देना होगा कमेंट करके, व्यापार, मत्स्य, युद्ध या उपरोक्त सभी। और किस जैन धर्म के गुरु पर वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के रूप में चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।